हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में। बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनके सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं। ये सारे नंबर्स जो आपके कॉस्ट और प्राइस के नंबर्स हैं, ये रुपीस पर क्विंटल में है। गेहूं का मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप ये लास्ट कॉलम का पूरा ध्यान दें। मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्राइस है एमएसपी, और ये मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 50% से ज़्यादा मार्जिन होना चाहिए किसी भी क्रॉप में एमएसपी से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 109%, 58%, 59%, 89%, 93%, 50%। तो 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को इस एमएसपी की पॉलिसी में कंप्लीटली फुलफिल किया गया है। टोटल एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट रबी सीजन का 297 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है, करीब 300 लाख मेट्रिक टन, इट्स ए ह्यूज नंबर। और करीब 84,263 करोड़ रुपीस विल बी बेसिकली द अमाउंट पेड टू फार्मर्स इन द रबी बिकॉज ऑफ दिस एमएसपी। देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। परफॉर्मेंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैज ऑलवेज बीन सिग्निफिकेंटली बेटर देन रेस्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। जैसे 23, 24 और 25 के 3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। 25 में तो 99.5% रिजल्ट है क्लास 10th का, क्लास 12 का 99.1% है। और कंपेयर करो अगर सीबीएसई की बाकी सब स्कूल से, तो 93 वर्सेस 99, 88 वर्सेस 89, सिग्निफिकेंट। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं, 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, आकांक्षी जिलों में है। और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी एलडब्ल्यूई खत्म होने वाला है जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से एलडब्ल्यूई जिलों में थे। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़ रुपीस का।